एक सुपर हीरो मूवी में हीरो के किरदार की बजाय अगर विलेन का किरदार आपके दिलो दिमाग पे छा जाए तो आप सोच लीजिएगा कि विलेन ने कितनी मेहनत की होगी। सिर्फ एक जोकर विलेन के किरदार के लिए वो 45 दिन तक होटल के कमरे में बंद रहा। इनफैक्ट उसने जोकर के मेकअप का डिजाइन भी खुद ने किया और एक मूवी के सीन में उसने हीरो को रियली उसे मारने को कहा ताकि सब कुछ रियल लगे। उसने इस कैरेक्टर में इतनी जान डाल दी थी कि वो ग्रेटेस्ट विलेन ऑफ ऑल टाइम कहलाया। और इस किरदार को निभाने के बाद उसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड तक दिए गए, लेकिन उसे रिसीव करने के लिए वो जिंदा ही नहीं था। कहा ऐसा जाता है कि ड्रग की ओवरडोज की वजह से फिल्म रिलीज से 2 महीने पहले ही उसका देहांत हो गया। अगर आप उस सुपर एक्टर का नाम जान गए हो तो एक बार चैट सेक्शन में उसका नाम लिखना मत भूलिएगा। आप लोगों ने मूवीज में सुपर हीरो को तो प्लेन को लैंड कराते हुए और पैसेंजर्स की जान बचाते हुए देखा होगा, लेकिन रियल लाइफ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जो किसी मूवी के स्टंट से कम नहीं था। यह बात है 2014 की, जब एक पैसेंजर प्लेन को लैंड करना था, लेकिन जैसे ही पायलट ने टायर्स को खोला तो आगे वाला टायर ढंग से खुला ही नहीं। अब अगर उसी सिचुएशन में वो लैंड करवाता तो पक्का कुछ ना कुछ बड़ा एक्सीडेंट होता, लेकिन इतने में होती है हमारे सुपर हीरो की एंट्री विद पिकअप। वो एक जीप लेके आता है और आगे के टायर को करवाता है लैंड अपनी जीप में और फिर प्लेन ढंग से लैंड होता है। ये घटना किसी स्टंट से कम नहीं है। बहरहाल उसने अपनी जाबाजी से बहुत से पैसेंजर्स की जान बचाई, तो इस बंदे के लिए 1 लाइक तो बनता है। जब वो हैदराबाद जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो पैर फिसलने की वजह से वो सामने से आती हुई ट्रेन की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर कट गए। 2 घंटे तक उसको किसी ने हाथ भी नहीं लगाया और 6 घंटे की मशक्कत के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसकी मां को कहा कि इसके शरीर से पूरा खून बह चुका है, अब वो जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन फिर भी उसकी मां ने कहा कि चाहे जिंदा रहे या मरे, मैं इसका इलाज जरूर कराऊंगी क्योंकि ये मेरा बेटा है। जैसे तैसे पैसे जुटाकर उसका इलाज करवाया गया। वो जिंदा तो बच गया, लेकिन उसने अपने पैर गवा दिए। इस सिचुएशन पे उसके भाई ने उसका साथ छोड़ दिया। लोगों ने उसे भीख मांगने तक की सलाह दे दी, लेकिन उसने कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने जिम ज्वाइन किया, अपनी बॉडी बनाई, वीडियोस अपलोड की और बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। उसका नाम है देव मिश्रा, जिसने हमें यह सिखाया कि जिंदगी हौसले से जी जाती है। जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्या करते थे? चलो छोड़ो, इस बच्चे की सुनो। जब 1 साल का था तब से वो ब्रूस ली की मूवीज देख रहा है। अपनी टाइमिंग ब्रूस ली के जैसा करने के लिए उसने ब्रूस ली की सारी मूवीज चार्ट डाली और 4 साल की उम्र तक आते आते उसने ब्रूस ली के सारे स्टंट सीख लिए। और आज वो लड़का अपने अंगूठे पे पुशअप करता है, अपनी हाथ की एक उंगली पे प्रेसअप करता है, अपनी मुट्ठियों पे चलता है और ब्रूस ली के जैसे सारे किकिंग स्टाइल करता है। और आज गाइस वो लड़का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे छाया हुआ है। यस गाइस, उसका नाम है रेवसे इमाई, जिसे आज लोग छोटा ब्रूस ली भी कहते हैं। वो तो अपने डेडिकेशन के बलबूते पर अपने आइडियल के जैसा बन गया। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि स्पेसएक्स ने अंतरिक्ष में जाने के लिए एक एडवांस्ड कैप्सूल तैयार किया है जो किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट्स को रॉकेट से अलग कर देगा। और उसके साथ साथ इसमें एक एडवांस्ड पैराशूट भी लगाया गया है जो आसानी से एस्ट्रोनॉट्स को लैंड भी करवा देगा। गाइस, इस टेक्नोलॉजी की हमें सख्त जरूरत है ताकि इन फ्यूचर हम लोग कल्पना चावला जैसी बेटियों को ना खोएं। गाइस, अब तो मैं जरूर अंतरिक्ष की सैर करना चाहूंगा। क्या आप लोग सैर करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बंदा जो 10 साल तक बस कंडक्टर रहा और फिर उसके बाद लगभग 4 साल तक वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ घूमता रहा उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्री को भारत की तरफ से 8th डॉक फेस्ट अवार्ड के लिए भेजा गया और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री मूवी ने इतिहास रच दिया। जी हां गाइस, लगभग 124 देशों की 1799 फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए उसने इंटरनेशनली बेस्ट फिल्म अवार्ड अपने नाम कर लिया। उस मूवी का नाम है हाईवेज ऑफ लाइफ, जो कि ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ पे बेस्ड है, जिसे शूट किया है अमर माईबाम ने। गाइस, सच में गर्व होता है इंडियन टैलेंट पर। आपको ये जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोगों ने ऐसी स्मार्ट वॉच के बारे में सुना है जो आपकी फिंगर को ईयरफोन में कन्वर्ट कर देती हो और उसके बाद आप इसको ऐसे लगा के अपने कॉल्स या म्यूजिक सुन सकते हैं? जी हाँ गाइस, इस वॉच को एसडीएल कहते हैं और एक्चुअली इस वॉच को हम लोग बाकी स्मार्ट वॉचेस की तरह ब्लूटूथ से अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जैसे ही कॉल आएगा एक एडवांस बटन दिया होता है जिसे क्लिक करने के बाद आप जैसे इसे कान पे लगाएंगे
ये रिस्ट से फिंगर की तरफ सिग्नल्स को भेजती है और उसके बाद आपकी ये फिंगर ईयरफोन के जैसे काम करना शुरू कर देती है। आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा।